हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट किए थे, जो एक्सरसाइज अपने पास 3.4 थी एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स में। तो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो इनका कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोट टक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव है ना। कोट अब कहाँ नेगेटिव होगा, एएसटीसी वाले रूल से बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, सेकंड में क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इट मीन्स कोट नेगेटिव होगा। तो कोट की जो नेगेटिव वैल्यू, पहले अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और कहाँ पे होगा अपने पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोट है वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने का तरीका क्या है अपने पास, अब मैंने कल आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि अपन 90 को 270 वाले जो तरीके थे क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में शिफ्ट होने के, उनको काम में नहीं लेंगे। तो अपन पाई को मतलब 180 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, द्वितीय चतुर्थांश के लिए पाई माइनस लेंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश के लिए 2 पाई माइनस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपने को ये देखना है कि √3 है वो थीटा कौन सा है, मतलब कोट की मतलब जो अपनी टेबल है उसमें √3 वैल्यू कौन देता है, कोई अपना थीटा होगा। तो 10 में √3 तो 60 देता है, तो कोट में कितना देगा, 30। अब 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे अपन, पाई/6। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए अपन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है ना। तो थीटा अपन क्या कर देंगे, पाई-6, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा, फोर्थ में तो 2 पाई माइनस थीटा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6, और यहाँ पे 12 पाई माइनस पाई 11 पाई/6। ये दो जो आपके पास है, तो दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इन दोनों वैल्यूज़ को अपन क्या बोलेंगे, मुख्य मान बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास बनेगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 5 पाई/6 और 11 पाई/6। अब इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखो कोट आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर आपने तो इसको कोट में ही रख के कर लिया, आपको तो 10 में चेंज करना चाहिए था, क्योंकि आपने जो जनरल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बताई थी उसमें साइन इक्वल टू साइन, कोस इक्वल टू कोस और टेन इक्वल टू टेन बताया था, एक ही बात है वो। अगर आपने कोट के लिए एंगल कैलकुलेट करा है तो 10 में भी यही आएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू -1/√3, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट होगा, 10 की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी, सेकंड और फोर्थ में, और 1/√3 वैल्यू किसकी होगी, पाई/6 की, ठीक है ना। क्लियर है। और पाई/6 को अपन सेकंड में ले गए, फोर्थ में ले गए तो 5 पाई/6 और 11 पाई/6, एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अपन जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन में अपने पास कंडीशन बनेगी tan इक्वल टू tan वाली, तो tan x इक्वल टू tan y वाली कंडीशन होती है। तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस वाई। अब y के लिए अपने को यहाँ पे देखना है कि अपन y क्या लिखें। फिर मैंने कल बताया था कि दोनों वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बट बुक के आंसर मैच करने के लिए दोनों में से एक ही वैल्यू पुट करनी है। तो पहले कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू पहले आती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू से पहले आएगी, इट मीन्स 5 पाई/6 आएगा। तो यहाँ पे 5 पाई/6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 पाई/6 आ जाएगा। और n मैंने जो लिखा है तो n बिलोंग्स टू क्या होगा, z, वो एक क्या है, इंटीजर। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसको आई होप कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कोसेक x की वैल्यू -2 है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को अगर आप डायरेक्ट बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोट लेके बनाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको साइन में चेंज कर सकते हो। कोसेक क्या होता है, 1/sin, तो साइन x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, -1/2। अब 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की, मीन्स रेडियन में बोलेंगे तो पाई/6 की, ठीक है। अब ये वैल्यू नेगेटिव है। अब साइन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मुख्य मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, व्यापक हल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब मुख्य मान, ठीक है। तो साइन x इक्वल टू जो -1/2 है, तो वो साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी, थर्ड में,
और फोर्थ में, ठीक है। अब वैल्यू आपको पता है कि कौन सी है, 1/2, तो वो किसकी होगी, π/6 की 30 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के लिए क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, 2π माइनस थीटा। और थीटा आपको कितना मिला, 1/2 से π/6, तो 6π प्लस पाई क्या आ जाएगा, 7π/6, और 12π माइनस पाई तो 11π/6। तो ये दोनों जो आपको मिले हैं वो क्या हो गए आपके पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मैं PS लिख देता हूँ शॉर्ट में, है ना, 7π/6 और 11π/6, ठीक है। अब अपन बात करें जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन में जब sin x इक्वल टू sin y बनता है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होती है, nπ प्लस -1 की पावर n इंटू y। अब y अपने पास वो वैल्यू होगी जो दोनों में से पहले आएगी। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू पहले आएगी, पहले आने का मतलब वो उससे छोटी होगी, तो छोटी वाली वैल्यू को लिखते हैं। तो क्या होगा, 7π/6 और 11π/6, क्लियर है। और वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। तो इस तरीके से आपको जो 1 to 4 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना है। अब आगे के जो क्वेश्चन है जिसमें 5 to 9 आपके पास जो क्वेश्चन है, तो उनमें आपको इक्वेशन दे रखी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, उनको आपको सॉल्व करना है। और उनको सॉल्व करके आपको क्या करना है, इनका जो जनरल सॉल्यूशन है, जो व्यापक हल है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, ऐसी चीज़ें बनने वाली है उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो 5th क्वेश्चन है उसके मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है, बट बाकी सारे जो क्वेश्चन है उनका एक ही मेथड बताऊंगा। और जो 6 से 9 तक है और जो 5th वाला क्वेश्चन है, उन सब में मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तब कि आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके अगर आपको वहाँ पे जनरल सॉल्यूशन बनाने हैं, व्यापक हल बनाने हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले अप्लाई करके, जो अपन 3.3 में अप्लाई कर रहे थे, वो फॉर्मूले अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर बनाने हैं आपको। फैक्टर बनाने का मतलब आपको प्लस माइनस से किस में जाना है, मल्टीप्लाई में जाना है। और वहाँ पे जो कंडीशंस बनेगी उसके अकॉर्डिंग अपन जैसे छोटी क्लासेज में फैक्टर करके वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में, कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले पार्ट से और इक्वल टू 0 आ रहा है। तो या तो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, वो 0 के इक्वल होगा, या जो सेकंड वाला पार्ट है वो 0 के इक्वल होगा। इस तरीके से कंडीशन बनानी है। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट बनेंगे ना, ये वही क्वेश्चन बनेंगे जो अपन ने 1 to 4 तक सॉल्व किए हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे 5th वाला जो क्वेश्चन है उसमें है cos 4x इक्वल टू cos 2x, cos 4x इक्वल टू cos 2x, ठीक है, cos 4x इक्वल टू cos 2x। अब इसको सॉल्व करना है। तो अभी तो ये इक्वल में दे रखा है ना, इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगा, बट जो फर्स्ट मेथड है मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको करना है कि आपको सॉल्व करके प्लस माइनस से क्या बनाना है, मल्टीप्लाई बनाना है ना, फैक्टर बनाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बस एक चीज़ आप दिमाग में रख के काम करोगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 4x माइनस क्या हो गया, cos 2x इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बना है, cos A माइनस cos B, cos A माइनस cos B। तो इसका फॉर्मूला सबसे अलग था, मैंने बताया था आपको, -2 sin A प्लस B/2 और sin A माइनस B/2, ठीक है। तो वो इसमें आप अप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, -2 sin A प्लस B/2। A कितना है 4x, B कितना है 2x, तो कितना हो 6x/2, तो क्या बनेगा 3x। और sin A माइनस B तो 4x माइनस 2x क्या आएगा 2x, 2x/2 क्या बनेगा x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन बन गई कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों में एक और कौन है, -2 sin 3x और sin x, तीनों का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो -2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो -2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, है ना। -2 0 कैसे इक्वल हो सकता है, तो ये फैक्टर तो हट गया। फिर क्या बना कि sin 3x है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, या जो sin x है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो छोटी छोटी कंडीशंस बन गई, ठीक है। और आपको पता है कि sin x इक्वल टू sin y के साथ, cos x इक्वल टू cos y के साथ, और tan x इक्वल टू tan y के साथ। मैंने आपको ये फॉर्मूले भी बताए थे कि जब sin के सामने डायरेक्ट 0 आ जाए, cos के सामने डायरेक्ट 0 आ जाए, और tan के सामने डायरेक्ट 0 आ जाए, तो क्या लिखना है। sin के सामने 0 आता है तो क्या लिखना है, x इक्वल टू nπ, और cos के सामने 0 आता है तो क्या लिखना है 2n + -1 × π/2। π/2 का ऑड कोफिशिएंट पे
कोस हमेशा 0 होता है। और अगेन टेन पे बात करेंगे तो वो क्या आएगा, एन पाई आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर पहले इसकी बात करेंगे साइन एक्स इक्वल टू 0 है, तो साइन एक्स इक्वल टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट व्यापक हल आपका क्या बनेगा, एन पाई बनेगा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। साइन के सामने 0 आती है, डायरेक्ट यही लिखना है, ठीक है। अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें है कि साइन 3x इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे x था तो x की वैल्यू एन पाई होगी। अब यहाँ साइन 3x की वैल्यू 0 है, इट मीन्स 3x इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू एन पाई लिख देते हैं, फिर आंसर चेक करते हैं, बोले सर आंसर मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 3x है ना, तो 3x इक्वल टू एन पाई आएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, वैल्यू सब में x की निकालनी है, ये ध्यान रखना है, एन पाई अपॉन 3, और वेयर n बिलोंग्स टू z बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बोला उसी पे बेस्ड है कि आपको क्या करना है, प्लस माइनस से किस में बनाना है, मल्टीप्लाई में बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या था, कोस 4x इक्वल टू कोस 2x। अब मैं सोच रहा था इसको रफ कर देता हूँ, बट ये आप रहने दो ताकि आपको पता रहे कि इसमें आंसर ये आया था और ये भी आया था, एन पाई और एन पाई अपॉन 3, ठीक है। तो कोस 4x इक्वल टू कोस 2x जैसी कंडीशन है, तो उस लिए इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कोस x इक्वल टू कोस y वाली जो कंडीशन अपन ने बनाई थी, कोस x इक्वल टू कोस y वाली जो कंडीशन बनाई थी, तो ये इसमें अप्लाई हो सकती है ना। बाकी सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने जो फर्स्ट मेथड है जो मैंने आपको बोला कि प्लस माइनस से आपको किस में बनाना है, मल्टीप्लाई में, फिर छोटे छोटे फैक्टर बना के कैलकुलेट करना है, ये मेथड सब में वर्क करेगा। बट ये वाला जो मेथड है वो केवल इसके हिसाब से बनेगा, क्योंकि इसने डायरेक्ट कोस इक्वल टू कोस दे रखा है। तो कोस इक्वल टू कोस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई होता है। तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। अगर ये केस के हिसाब से इसमें अपन काम करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो कोस 4x इक्वल टू कोस 2x है, तो x की जगह कितना है 4x, फिर क्या करना है 2n पाई प्लस माइनस y की जगह कितना है 2x। अब इसमें दिक्कत क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो सबसे पहले मैंने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x है, ठीक है ना, पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। तो अब प्लस 2x इधर आएगा, तो 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या आ गया 2n पाई। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास n पाई, और वेयर n बिलोंग्स टू z। ये देखो ये वाला आंसर बन गया, ठीक है। अब इसी में अगर अपन नेगेटिव कंसिडर करें, ठीक है, नेगेटिव कंसिडर कर लिया मैंने, तो क्या बनेगा 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x करना है। अब माइनस 2x इधर आके क्या होगा 8 होगा, तो 4x प्लस 2x क्या बनेगा 6x इक्वल टू 2n पाई, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2n पाई अपॉन क्या बनेगा 6, और 2 और 6 कैंसिल होगी, क्या बनेगा 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी n पाई अपॉन 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। देखो ये वाला आंसर भी बन गया n पाई अपॉन 3। समझ में आ रही है बात। तो ये जो सेकंड वाला मेथड है वो केवल इसी में वर्क करेगा, ये हर क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बाकी सारे क्वेश्चंस भी आए तो आप उन्हीं में यही ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ब्रेक करके मल्टीप्लाई में आप क्या बनाओ, फैक्टर बनाओ, गुणनखंड बना के अलग अलग कंडीशन बना के उनको सॉल्व करो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास 6th क्वेश्चन है, तो इसमें आपको फिर से 3 कोस की टर्म्स गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्मूला लगा के इनके फैक्टर बनाने की कोशिश करूँ। तो जैसे यहाँ पे 3x और x है, और यहाँ पे क्या है 2x है। तो 3x और x में फॉर्मूला लगाएंगे तो 4x अपॉन 2 बनेगा ना, a प्लस बी अपॉन 2। तो 3x प्लस x 4x अपॉन 2, तो 2x बनेगा, तो 2x कॉमन आ सकता है। जैसा मैंने बोला कि 3.3 में अपन ने थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या करे थे, फॉर्मूले यूज करे थे, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कोस a प्लस कोस b, ठीक है। तो कोस a प्लस कोस b का क्या फॉर्मूला था अपने पास, 2 कोस। फॉर्मूला मस्ट है बेटा जी, फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, है ना, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं कर पाओगे। a प्लस बी अपॉन 2 और कोस a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ पे अगर अपन अप्लाई करें तो 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2, तो 3x प्लस x 4x अपॉन 2 क्या आएगा 2x। फिर कोस a माइनस बी अपॉन 2, तो 3x माइनस x 2x अपॉन 2 तो बनेगा x।
माइनस कोस 2x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी कोस 2x है और यहाँ पे भी कोस 2x है। अगर मैं कोस 2x को कॉमन ले लूँ, कॉमन लेने का मतलब मैं फैक्टर बना रहा हूँ, जैसा मैंने बोला है ना, गुणनखंड बनाने हैं। 2 कोस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 0। या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे केस बना कि या तो कोस 2x है वो 0 के इक्वल है, या 2 कोस x माइनस 1 है वो 0 के इक्वल है। ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि कोस के सामने अगर 0 आता है, कोस के सामने 0 आता है तो x की वैल्यू क्या होगी, 2n प्लस माइनस 1 इंटू π/2। π/2 का ओड कोफिशिएंट, ये क्या है, ओड कोफिशिएंट। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे तो x था तो x की वैल्यू आ गई, बट यहाँ पे क्या है 2x है तो 2x की वैल्यू आएगी। 2x इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 इंटू π/2। ठीक है। अब मुझे तो वैल्यू तो हर क्वेश्चन में x की चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आके π/2 के साथ सेट होगा यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 4, और वेर n बिलोंग्स टू z, तो ये इसके लिए x मिल जाएगा अपने को। फिर यहाँ पे बात करें तो 2 कोस x माइनस 1 है, तो कोस x इक्वल टू क्या होगा 1, और 2 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा। तो कोस x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, कोस x की वैल्यू हाफ आ रही है ना। अब आप देख सकते हो कि कोस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कोस की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगी, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। और जब अब यहाँ पे अपन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, व्यापक हल निकाल रहे हैं। तो व्यापक हल में एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैल्यू पॉजिटिव और एक फोर्थ में है, तो फर्स्ट और फोर्थ में से अपन कौन सी पुट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में कौन सी पुट करते हैं अपन, जो पहले आती है, पहले कौन सी आएगी, फर्स्ट वाली। तो मैं यहाँ पे जो फोर्थ वाली है उसको नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बताने। तो ये मतलब स्टार्टिंग के जैसे क्वेश्चन थे 1 to 4 वैसा कुछ बन गया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी 1/2, ठीक है। 1/2 कोस वाली टेबल में वैल्यू किसकी होती है, साइन में 30 की होती है, तो कोस में किसकी होगी 60 की, ठीक है ना। तो क्या 60 को क्या लिखेंगे रेडियन में, π/3। तो कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई वाली कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2n π प्लस माइनस वाई। तो x इक्वल टू 2n π प्लस माइनस वाई, वाई कितना है आपके पास π/3, क्लियर है। और वेर n बिलोंग्स टू क्या बनेगा z। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका भी आंसर आपको मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो डाउट आपको तभी आ सकता है जब आपको फॉर्मूला नहीं पता है। अब आपका ऐसे हो सकता है कि सर ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो आप ये फॉर्मूला कोस एक्स और कोस 2x में भी अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पे 2x और 3x में भी अप्लाई कर सकते थे। अगर आप 2x और 3x में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वहाँ पे 5x बनेगा, 5x/2 करोगे तो कुछ बनने वाला नहीं है। और 2x और x में करोगे तो क्या बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3x/2, बट यहाँ पे क्या चल रहा है 3x चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपने एक्सरसाइज जो 3.3 है वो अगर ढंग से की है, ठीक है, तो आप इनको इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो 7th क्वेश्चन आपके पास है वो बहुत ही सिंपल है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर अभी आपने बोला कि ऐसे फॉर्मूले लगाओ, तो साइन है यहाँ पे कोस है, तो साइन प्लस कोस के लिए अपन ने तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा था। बट कोई ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में फॉर्मूले ही लगाने पड़े, बट फैक्टर जरूर है, फैक्टर आपकी हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर साइन 2x और कोस x में फॉर्मूला नहीं लग सकता है तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे x की टर्म है और यहाँ पे क्या है 2x है, तो साइन 2x का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, फैक्टर बनाने के लिए। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin x cos x, ठीक है ना। अगर वो फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, और प्लस में क्या है आपके पास cos x इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो अब दोनों में क्या हो सकता है कोस कॉमन आ सकता है, तो इजीली कोस कॉमन आ गया। अगेन बहुत इजीली आप फैक्टर बना सकते हो, और फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी वर्क कर रहा है, गुणनखंड वाला, ठीक है। तो cos x इंटू 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 है मल्टीप्लाई में, तो या तो cos x की वैल्यू 0 होगी या फिर 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब कोस के सामने 0 आते ही अभी आपको बताया था क्या करना है 2n प्लस माइनस 1 इंटू π/2, ठीक है।
पाई/2 का जो भी ओड कोफिशिएंट होगा वहाँ पे कोस क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और +-1, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी इवन नंबर को तो +1 करेंगे तो भी ओड बनेगा और -1 करेंगे तो भी ओड बनेगा, इसलिए मैंने दोनों कंडीशन लिखी है +- वाली। तो 2 sin x इक्वल टू क्या बना, -1, है ना। तो sin x इक्वल टू क्या बना, -1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। अब वैल्यू आपके पास 1/2 है, तो 1/2 वैल्यू किसकी होती है आपके पास, 30 डिग्री की, मीन्स π/6 की रेडियन की। तो उसको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो अपन फोर्थ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी अपन जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, व्यापक हल लिखते हैं, तो उसमें जो वैल्यू पहले आती है उसी को लिखते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में थर्ड और फोर्थ दोनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, तो मैं फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की बात नहीं करूँगा, केवल थर्ड वाले की बात करूँगा। और थीटा आपको पता है कितना है, π/6 है, 1/2 को देख के पता लग गया। अब उसको कहाँ पे लेके जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी 2 मेथड है, तो मैंने बोला था कि 90 और 270 वाला कॉन्सेप्ट π/2 और 3π/2 कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मेथड क्या होगा, π+θ, और थीटा 1/2 से आपको पता चल रहा है कितना है, π/6 मीन्स 30 डिग्री। तो 6π + π क्या बनेगा, 7π/6। ये सारी कैलकुलेशन माइक्रो सेकंड के अंदर आपको अपने माइंड में ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, sin x इक्वल टू sin y की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, 7π/6, ठीक है। अब 7π/6 को कैलकुलेट करोगे तो -½ ही मिलेगा, ठीक है। अब ये बन गया sin x इक्वल टू sin y। तो sin x इक्वल टू sin y के लिए क्या फॉर्मूला पड़ा था, sin x इक्वल टू sin y वाली कंडीशन में क्या फॉर्मूला पड़ा था, x इक्वल टू nπ + -1 की पावर n इंटू y। तो यहाँ पे अगर अपन अप्लाई करें तो x इक्वल टू nπ + -1 की पावर n इंटू y कितना है, 7π/6, और वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, z, n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। तो ऐसे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगेन आपके पास आज फिर से होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का, तो उसको आप ट्राई करो, और उसके बाद में जो एक्सरसाइज 3.4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आपके पास रहेगी मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में मिक्स बैग क्वेश्चन है सारे, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप 8 और 9 क्वेश्चन कर लो, आपसे अच्छे से हो जाए, तो उसके बाद में आप जो मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं उनको खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो उससे आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज 3.1 में, 2 में, 3 में और 4 में अपन ने जो भी चीज़ें सीखी हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 8 और 9 क्वेश्चन तो मस्ट है, करके ही देखना, ठीक है। और बाकी आप चाहो तो मिसलेनियस को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सोशल मीडियाज़ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अनअकैडमी पे आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे फ्री लाइव क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।